कौन व्यक्ति सबसे काबिल है जो भारत का संविधान लिख सकता है? तो हमारे देश के जो प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने देखा अंबेडकर साहब की तरफ और कहा कि आपने विश्व के ज्यादातर संविधानों का अध्ययन कर रखा है, तो आपसे बेटर और कौन बनाए। तो हमें अपने आप को उस लेवल पर एजुकेटेड करना है, उस लेवल पे एजुकेशन को हासिल करना है, उस लेवल पे जागरूकता लानी है कि जब कोई देखे कि अगर बुद्ध की बात करनी है तो ये बेटा या ये बेटी, और वो किसी भी समाज का हो, उसकी रिलेवेंसी हो जाती है। इसीलिए जिस बेटे को अछूत माना गया, जिसको घड़े से पानी नहीं पीने दिया गया, आज पार्लियामेंट के अंदर उनका स्टैचू लगाने के लिए मजबूर है और लगाया है। आज उनकी जो आने वाली जयंती है 14 अप्रैल को, ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने लगी, कंपलसरी हो गया। बाबा साहब की पुण्यतिथि अभी जेएनयू यूनिवर्सिटी के अंदर हमारा 6 दिसंबर को लेक्चर था, मैं वहां गई। मनाए जा रहे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस मनाने लगाए हैं। और एक वो दिन दूर नहीं है कि आप लोगों ने, हम लोगों ने मिल करके अगर इन सारी चीजों पर काम कर लिया तो माता सावित्रीबाई फुले जी की भी जयंती, महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती भी हर जगह मनाई जा रही है। बाकी स्पेशली मैं फीमेल के लिए एक बात कहना चाहती हूँ, मेरी माता बहनें जितनी भी बैठी हुई हैं यहाँ पर और मेरे भाई भी, कि समाज तो आपके सपोर्ट में खड़ा है। आप लोगों को बराबर मेरे भाई कार्यक्रम में लेकर के आने लगे। आप लोग अगर यूट्यूब खोले तो इतनी दरख्वास्त है आपसे कि वहां पर किसी सीरियल को देखने की जगह आप माता सावित्रीबाई फुले जी के विचारों को सुने, अम्बेडकर जी के विचारों को सुने। अगर आज की डेट में मेरा कोई समाज का बेटा, मेरा बच्चा, देश का कोई भी बच्चा अगर ये कहता है कि मेरे पास कोचिंग की व्यवस्था नहीं है, मैं कैसे आईएएस की तैयारी करूं, कैसे मैं मेडिकल की तैयारी करूं, तो YouTube पे आज की डेट में बहुत ही सस्ते में 1,000 रुपए में 9999 रुपीज में बहुत सारे कोर्स पड़े हुए हैं और अच्छी अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट के। आपको पता होगा क्या नाम है उनका, सैनी का, रोमन सैनी ने जो बनाया है, कौन सा क्लब है, अन अकेडमी पे सारे कोर्सेज पड़े हुए हैं। उस बेटे ने, रोमन सैनी ने एसडीएम पद छोड़ दिया, आईएएस उन्होंने क्रैक किया। पहले वो मेडिकल में थे, एम्स से उन्होंने मेडिकल किया, फिर यूपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया और उनको लगा कि सरकार हमें कितना दे सकती है और हम एक डीएम बन करके क्या कर सकते हैं। हमें हजारों बच्चों को डीएम बनाना है, एक नया सिस्टम खड़ा करना है। और जो स्टार्टअप उन्होंने किया, वो स्टार्टअप आप देखिए कि अन अकेडमी में आपकी बेटी या बेटा कोई भी जा करके वहां पर वो उस कोर्स को खरीद सकता है। लाइव उनके क्लासेस चलते हैं। एक टाइम अपना फिक्स करिए, अपने घर के कमरे में अंदर बैठ जाइए, टीवी बंद करिए। रिश्तेदार आ रहे हैं, लग रहा है कि मम्मी कह रही है कि बेटा चाय बना दो, तो कह दो मम्मी हम पढ़ाई कर रहे हैं, ये काम पापा को दे दो, पापा भी बना लेंगे चाय। ये देखिए, परिवार में इस तरीके से सिस्टम होना चाहिए। बच्चों के एजुकेशन के साथ कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। रील्स बना रही बहुत सारी बेटियां, अगर किसी के अंदर वाकई में बहुत टैलेंट है, जैसे अभी मैंने देखा लावण्या को, इतनी छोटी सी बच्ची इतना अच्छा डांस कर रही है, तो नो डाउट अगर वो आगे जाना चाहती है तो उसको डांस में आगे बढ़ा दीजिए। अगर कोई बेटा पहलवानी में जाना चाहता है उसको आगे कर दीजिए। अगर कोई बच्चा अच्छा पेंटिंग कर रहा है तो उसमें भी करिए, अगर कोई एक्टिंग कर रहा है तो उसमें भी, क्योंकि भागीदारी हर जगह बनानी चाहिए। क्योंकि नैरेटिव जो होता है किसी भी देश का, वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी लोग बनाते हैं। अगर आपने देखा कि बॉलीवुड से जो फिल्में अभी तक बनती थी वो किस तरीके की मूवी बन रही है कि उसमें हमेशा दिखाया जा रहा है कि पर्टिकुलर वर्ग का व्यक्ति जो है वो हमेशा राजा के रूप में, लीडर के रूप में दिखाया जाएगा, और बाकी इस देश की जो बहुत बड़ी आबादी है उसको कैसे दिखाया जाएगा, नीचे बैठा हुआ, गमछा हिला रहा है, जमीन पर अंगूठा लगवा लिया। ये सब क्या है? ये मानसिक रूप से उभरने ना देने का वो एक सिस्टम होती है। लेकिन अगर हमारे अपने लोग पहुंचेंगे, कोई डायरेक्टर बनेगा, कोई प्रोड्यूसर बनेगा, तो फिल्में भी किस पर बनना शुरू होंगी? महात्मा ज्योतिबा फुले जी के संघर्षों पर, उनकी सामाजिक क्रांति पर। तो हमें वहां पर भी पहुंचना है। हर जगह
जितने भी हमारे यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं, बेटियां बैठी हुई हैं, उनसे स्पेशली मेरा ये अनुरोध है, आपका इंटरेस्ट जिस चीज में है उसमें आप आगे बढ़िए। और गार्जियन से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपका बच्चा चाहता है कि वो IAS ना बन करके एक बहुत अच्छा पेंटर बनना चाहता है तो उसको सपोर्ट करिए। अदरवाइज वहां पर उसका टाइम बर्बाद करवाएंगे, आपका पैसा भी जाएगा, समय भी बच्चे का जाएगा, बच्चा भी आपका डिप्रेशन में जा सकता है, क्योंकि कंपटीशन का टाइम है और ये सिचुएशन क्रिएट होती है। तो ये सारी चीजें जरूरी हैं। और फिर देखिए कि मेरा ये मानना है कि महात्मा ज्योतिबा फुले जी और माता सावित्रीबाई फुले जी से भी एक कदम आगे जो आज के समय में चीजें रिलेवेंट है उस पर काम करने की आवश्यकता है। और अगर उस पर काम हो जाएगा तो इनकी जयंती मनाना हम लोगों के लिए सार्थक हो जाएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बहुत सारी लॉजिकल बातें राजकुमार सैनी सर बोल करके गए हैं। मैं उनको टच नहीं करूंगी ज्यादा उन बातों को, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मेरे सामने किताब आई हुई है, एक मुकदमा आया हुआ है किसी के मर्डर का, तो मुझे फोकस करना होता है कि क्या इसमें कैसे कर दूं कि क्लाइंट को हर हाल में रिलीफ मिल जाए। अगर आप डॉक्टर हैं, वहां पर आप जितना हो सके डेप्थ में जाकर के लोगों के रिसर्च, डॉक्टर्स के रिसर्च, यूनिवर्सिटी कोलंबिया के रिसर्च, हार्वर्ड के रिसर्च पढ़ करके इतना काबिल बना लीजिए कि इन सारी चीजों को सोचने का मौका ही नहीं मिले, आपकी प्रोग्रेस अपने आप हो जाएगी। तो बस इतनी ही बातें करूंगी, फिर भी मैंने बहुत समय ले लिया है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।